डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट इज अ केस के जब भी कोई सोर्स या ऑब्जर्वर एक दूसरे के रिलेटिव मूव करते हैं तो देयर कैन बी एन अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड में कैसे चेंज आएगा? एक तो केस ये है कि सोर्स ऑफ साउंड अपनी जगह रेस्ट पर खड़ा हो और लिसनर जो है वो उसकी तरफ मूव करे तो ही विल हेयर अ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, और लिसनर अगर उसे अवे मूव करेगा तो इट विल हेयर अ स्मॉलर फ्रीक्वेंसी। थर्ड केस इज दिस कि लिसनर अपनी जगह मौजूद रहे और सोर्स ऑफ साउंड जो है वो उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाए। और फोर्थ केस के सोर्स अवे मूव करना शुरू हो जाए। तो ये चार केसेस हम जो है इंपॉर्टेंटली देखेंगे। तो अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ड्यू टू रिलेटिव motion of source and observer is called Doppler effect। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सोर्स ऑफ साउंड जो है वो लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड से ट्रेवल कर रहा है। तो हमारे पास फ्रंट साइड पे जो वेव्स हैं वो कंप्रेस हो रही और बैक साइड पे जो वेव्स हैं वो इनलॉन्गेट हो रही। यहाँ पर जो सोर्स है वो इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड पे ट्रेवल कर रहा है, लिहाजा फ्रंट साइड पे जो लेंथ है वो नियरली ज़ीरो हो गई और बैक साइड पे जो वेव्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर गई। और यहाँ पर जो सोर्स है इट इज ट्रेवलिंग मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड, इसे हम सुपरसोनिक स्पीड भी कहते हैं। सो व्हाट इज द ओरिजिनल केस कि व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर रिलेटिवली एट रेस्ट देन फ्रीक्वेंसी इज ओरिजिनल v over lambda and velocity is the velocity of sound v is equal to f lambda। तो ये केस ये फैक्टर v is equal to f lambda या फिर f इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा, ये है हमारे पास ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। और हम इसके रिलेटिवली कंपेयर करेंगे बाकी फ्रीक्वेंसीज को। अब जैसे हमारे पास केस नंबर 1 है कि ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स। लेट्स से दिस कैट इज एन ऑब्जर्वर। तो ये कैट इस सोर्स ऑफ साउंड, ये सोर्स जो मुसलसल वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, ये इसकी तरफ भागते हुए जा रही है तो इसके कानों में पर यूनिट टाइम ज़्यादा नंबर ऑफ वेव्स एंटर होंगे। सो इट विल हेयर अ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। अब ये जो फ्रीक्वेंसी सुन रही है उसको हम ए केस या एफ ए से डिनोट करेंगे। इसमें वी है स्पीड ऑफ द साउंड वेव्स, यू नॉट है स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर या स्पीड ऑफ द कैट, और एफ है इसमें ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। अब डेरिवेशन से ये जो स्टेप हमारे पास आता है इसमें फैक्टर v प्लस यू नॉट ओवर वी है ग्रेटर देन 1। सो हमारे पास जो एफ ए है वो ग्रेटर होगा एफ से, यानी जो कैट है इट विल हेयर अ ग्रेटर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी देन द ओरिजिनल वन। यानी अगर इस सोर्स की अपनी फ्रीक्वेंसी लेट्स से 10 हर्ट्ज है तो द कैट माइट बी लिसनिंग 12 हर्ट्ज। सेकेंड केस, ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, कि ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स से अवे मूव कर रहा है तो वो वेव्स जो इसका पीछा कर रही हैं इसे पहुंचने में देर लगेगी। लिहाजा अब जो हमारे पास केस है उसमें जो फ्रीक्वेंसी है इट विल बी लेस देन द ओरिजिनल। यानी अगर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है तो माइट बी द कैट इज लिसनिंग इज 8 हर्ट्ज। तो ये दो केसेस, एफ ए वी प्लस यू नॉट ओवर वी, एफ बी इज वी माइनस यू नॉट ओवर वी। तो अब जब भी आपको कोई क्वेश्चन आए और उसमें ये तज़किरा हो कि ऑब्जर्वर इज मूविंग एंड सोर्स इज एट रेस्ट, तो या आप फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फार्मूला यूज करेंगे या आप फ्रीक्वेंसी ऑफ बी फार्मूला यूज करेंगे। नेक्स्टली कि ऑब्जर्वर अब रेस्ट पर है, दिस कैट इज एट रेस्ट एंड द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स, हियर द सोर्स इज मूविंग अवे। अब सोर्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर का फॉर्मूला है v ओवर v माइनस यू एस इन टू एफ। v ओवर v माइनस यू एस विल बी ग्रेटर देन 1। सो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर होगी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से। यहाँ पर ऑब्जर्वर मूव अवे है तो जो कैट को फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है वो पहले से कम है एज एफ डी केस इज देयर एंड इट्स फॉर्मूला इज v ओवर v प्लस यू एस। इन दोनों केसेस में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देखिए जब सोर्स रेस्ट पर होता है
तो वेवलेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, वेवलेंथ ऑफ साउंड रिमेन्स सेम। लेकिन जब सोर्स खुद मूव करता है तो फ्रंट साइड से आप देख सकते हैं कि वेवलेंथ कम है और बैक साइड से जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है। ये जो चेंज आता है वेवलेंथ में, जिसे हम डेल्टा लैम्डा भी कह सकते हैं, ये चेंज आता है स्पीड ऑफ सोर्स की वजह से। सो दिस चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ साउंड will refer to the effect which is named as Doppler shift. So the change in wavelength due to the speed of source and frequency f is called Doppler shift. Now key points are there. When observer moves, the number of waves received per second are changed, and when a source is moved, then wavelength changes. ये source move कर रहे हैं और दोनों सूरतों में जो वेवलेंथ है वो चेंज हो रही। अब whenever the distance between source and observer decrease, the frequency also increase। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा, बल्कि उसको नेक्स्ट स्लाइड पे इम्पॉर्टेंट करता हूँ, कि अगर आपके पास सोर्स और लिसनर ये दोनों रेस्ट पर हैं, तो भी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आपके पास सोर्स और लिसनर सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। और अगर सोर्स सेंटर ऑफ द सर्कल में है और लिसनर उसके गिर्द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो तब भी हर पॉइंट पर उसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो सेम सुनाई देगी। इसी तरह परपेंडिकुलर टू द मोशन अगर चीज़ें हों कि लिसनर इधर मूव कर रहा है और सोर्स ये मूव कर रहा है, तो परपेंडिकुलर मोशन में भी कोई डॉपलर इफेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। सो यहाँ पर दो मजीद केसेस हैं कि व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, यानी सोर्स भी मूव कर रहा है और लिसनर भी मूव कर रहा है, तो एडिशनल केसेस v प्लस यू नॉट ओवर v माइनस यू एस, दिस फैक्टर इज ग्रेटर देन 1, सो देयर विल बी एन इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी। और दूसरे केस में कि जब ये दोनों एक दूसरे से अवे मूव करेंगे तो द फैक्टर इज लेस देन 1, v माइनस यू नॉट ओवर v प्लस यू नॉट, तो दे विल हेयर अ स्मॉलर फ्रीक्वेंसी। अब इन चारों केसेस में दो कॉमन बातें हैं कि ऑब्जर्वर के मूव करने से एक केस में इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी है, एक में डिक्रीज। सोर्स के मूव करने से भी एक केस में इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी और एक केस में डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पर एक टेबल, उस टेबल में कुछ इलस्ट्रेशंस हैं जो मैं आपको समझाऊंगा कि 4 केसेस हैं और ये 4 केसेस के फॉर्मूलाज हैं। फॉर्मूला है एफ ए, एफ बी, एफ सी एंड एफ डी, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। फैक्ट 1 है कि ये फैक्टर ग्रेटर, ये लेस, ये ग्रेटर और ये लेस देन 1 है। अब इन्हीं केसेस में हम एक कॉमन चीज़ पुट करते हैं कि इन द 4 केसेस एफ ए इज इक्वल टू वी प्लस यू ओ डिवाइडेड बाय वी इंटू एफ, एफ बी v minus u naught over v into f, fc v over v minus us into f, and fd v over v plus us into f। केस ये है कि if the ऑब्जेक्ट मूव्स विद v, यानी अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो वो स्पीड ऑफ साउंड से ट्रेवल करे, अगर सोर्स मूव कर रहा है तो वो भी स्पीड ऑफ साउंड से ट्रेवल करे। अब इस केस में अगर हम एफ ए फाइंड करते हैं तो वी विल राइट v प्लस वी डिवाइडेड बाय v इंटू एफ, तो एफ ए विल बी इक्वल्स टू 2f। शॉर्टली कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ऑब्जर्वर खुद स्पीड ऑफ साउंड से टुवर्ड्स द सोर्स मूव करे तो वो डबल फ्रीक्वेंसी सुनेगा। अगर ऑब्जर्वर स्पीड ऑफ साउंड से खुद सोर्स की तरफ ट्रेवल करे तो ही विल हेयर अ डबल फ्रीक्वेंसी।
जैसे ही आप अपनी topgrade.vk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। मान रही सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड कॉन्सेप्ट को मैं चूज करता हूँ। इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम है आपका वो सेव होगा। आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद इस केस में v माइनस वी 0, तो ये केस क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है ये सोर्स है और ऑब्जर्वर उससे दूर जा रहा है विद द स्पीड ऑफ साउंड, तो देखें साउंड की स्पीड भी v है और उससे दूर जाने की स्पीड भी v है, दोनों स्पीड सेम होंगे। तो ये केस ऐसे ही हो जाएगा जैसे दो ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। सो कोई फ्रीक्वेंसी जो है वो सुनाई नहीं देगी, तो देयर विल बी अ 0f केस। सिमिलरली fc केस में v ओवर v माइनस यूएस, v माइनस v 0, तो फ्रीक्वेंसी विल बिकम इनफाइनाइट एंड वेवलेंथ विल बिकम 0। here lambda c will be equal to 0। और एफ डी केस में v ओवर v प्लस v यानी v बाय 2 v और एफ डी विल बी इक्वल टू 1 बाय 2v। देखें यही चार रिजल्ट्स फिर इस टेबल में यूँ लिखे हैं कि एफ ए में 2f है, 0 है, इन्फिनिटी और 1 बाय 2f है। सेम यही चीज़ अगर इम्प्लीमेंट करेंगे कि अब सोर्स यहाँ पर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो ऑब्जर्वर इज मूविंग विद v बाय 2 ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, तो हमारे पास आंसर आएगा 3 बाय 2f। इस 3 बाय 2f को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1 बाय 2। अब इसका क्या मतलब हुआ, ऑब्जर्वर मूव करे v बाय 2 स्पीड ऑफ साउंड से, तो जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी उसे सुनाई देगी एफ ए वो हो जाएगी 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अगर वो मूव करे v बाय 3 से, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये जो आपके पास n का फैक्टर है, इसको जनरलाइज करते जाएं, तो अगर कोई ऑब्जर्वर टुवर्ड्स द सोर्स मूव करता है स्पीड v बाय n से, तो n प्लस 1 ओवर n विल बी द फ्रीक्वेंसी। अवे मूव करे तो n माइनस 1 ओवर n विल बी द फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली जब सोर्स मूव करता है तो इस फॉर्मूले में यूँ चेंज आती है, एफ सी इज इक्वल टू एन ओवर एन माइनस 1 इंटू एफ, एफ डी इज इक्वल टू एन ओवर एन प्लस 1 इंटू एफ।
अच्छा, ये तो केसेस हो गए जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं स्पीड्स ऑफ साउंड्स का। अब यहाँ पर लिखा हुआ है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। ये क्वेश्चंस कुछ यूं सॉल्व होंगे कि लेट्स से ऑब्जर्वर is moving towards the source with v by 4 of with 1 by 4 of speed of sound. Observer moving towards the source with 1 by 4 of the speed of sound. What will be the percentage increase? अगर ऑब्जर्वर टुवर्ड सोर्स है तो आपसे परसेंटेज इंक्रीज पूछा जाएगा। अगर ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम सोर्स है तो यही सारा क्वेश्चन देकर आपसे परसेंटेज डिक्रीज पूछा जाएगा। अब दोनों सूरतों में फॉर्मूला सेम है और वो फॉर्मूला है 1/n into 100%। ये एक सिंपल शॉर्टकट है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर इट, नो नीड टू प्रूव और डिराइव इट। कि स्पीड ऑफ साउंड है 1/4, तो यहाँ पर आप 1/n की बजाय 1/4 और उसे सिंपली 100% से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 25% आंसर आएगा। अगर ऑब्जर्वर टुवर्ड सोर्स है तो ये 25% इंक्रीज है, अगर अवे फ्रॉम सोर्स है तो 25% डिक्रीज इसका आंसर आएगा। सिमिलरली परसेंटेज केसेस में जब सोर्स मूव करता है तो फॉर्मूला में थोड़ी सी चेंज आती है कि सोर्स टुवर्ड्स मूव करने से 1/n-1 into 100% है और सोर्स अवे मूव करने से 1/n+1 into 100% है। तो आप सिर्फ नंबर को चूज करके कि v/2 है, v/3 है, v/4 है, वट एवर द नंबर, आप इजीली ये सब चीज़ें जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और ये दो फैक्ट्स के जब ऑब्जर्वर मूव करता है तो सिर्फ नंबर ऑफ साइकिल्स चेंज होते हैं और जब सोर्स मूव करता है तो एक्चुअल वेवलेंथ जो है वो चेंज हो जाती है। एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट्स पर आए तो रेडार टेक्नोलॉजी, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, रेड एंड ब्लू शिफ्ट। रेड एंड ब्लू शिफ्ट है कि जब कोई स्टार हमारी ज़मीन की तरफ मूव करता है तो वेवलेंथ शॉर्टर होना शुरू हो जाती है तो हमें कलर ब्लूअर नज़र आते हैं। तो अ स्टार कमिंग टुवर्ड्स द अर्थ विल शो अ ब्लू शिफ्ट एंड मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ विल गिव अ रेड शिफ्ट। इसी तरह बैट है, चमगादड़ जो है, इसके अंदर एबिलिटी होती है ये ऑडिबल और अल्ट्रासाउंड दोनों प्रोड्यूस कर सकता है और ये इजीली अपने शिकार को साउंड वेव्स की मदद से डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशंस के साथ उनको डिटेक्ट कर सकता है। चमगादड़ की चूंकि आंखें नहीं होती लिहाजा ये अपना रास्ता भी जो है वो साउंड वेव्स की मदद से ही देखती है। स्पीड गन है कि जिस गन से गाड़ियों की स्पीड में जो है वो मेजर की जाती है रोड्स पर, तो स्पीड गन में से माइक्रोवेव्स इमिट होती, वो माइक्रोवेव्स गाड़ी से टकरा के वापस आती हैं तो स्पीड गन में ऑटोमेटिकली डिजिटली ये फार्मूलाज ऑफ डॉपलर इफेक्ट फीड होते हैं तो वो फ़ौरन से कैलकुलेट करके माइक्रोवेव में जो डॉपलर शिफ्ट आती है उसे स्पीड बता देते हैं। अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी जो है ये डॉपलर इफेक्ट में है, वाइब्रेशन डिटेक्टर्स भी डॉपलर इफेक्ट में है, अर्थक्वेक डिटेक्टर्स भी आ जाते हैं। डॉल्फिन मेक यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड एंड डॉपलर इफेक्ट। डिफरेंट सायरन्स हैं। एस्ट्रोनॉमी में एक वाइड रेंज है जहाँ पर डॉपलर इफेक्ट इस्तेमाल होते हैं। रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट्स है कि जब ऑब्जेक्ट नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल करते हैं तब वेवलेंथ्स का क्या इफेक्ट होता है। फ्लूइड स्पीड मेजरमेंट है, आप ब्लड आर्टरीज में डॉपलर इफेक्ट की वजह से ब्लड की स्पीड मेजर कर सकते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में चेंजिंग्स आती हैं सोर्सेज ऑफ लाइट के डिफरेंट स्पीड पे मूव करने से। फिर एक्सपेंडिंग यूनिवर्स जो है वो हमें इस आइडिया से पता चला कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग बिकॉज वी गेट मैक्सिमम रेड शिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। फिर डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, इको साउंडिंग, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हमें डिफरेंट चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि डॉपलर इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग्स राइज और फॉल कैसे होता है। तो ये सब चीज़ें डॉपलर इफेक्ट की बेसिक आइडियाज़ में। रडार टेक्नोलॉजी के कोई जहाज़ आपकी हदूद में दाखिल हो रहा है या बाहर जा रहा है तो वहाँ भी रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं। सोनार जो है इससे
साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का नाम दिया जाता है, और अंडर सी कम्युनिकेशन के लिए साउंड वेव्स का जो इस्तेमाल है वो सोनार टेक्नोलॉजी में आता है। अब हम आते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ कि इफ़ द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम डिस्टेंट स्टार टू द सेम लाइट इन द लेबोरेटरी इज ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे दो केसेस हैं कि स्पेस से आने वाली वेवलेंथ अगर ग्रेटर है लेबोरेटरी वेवलेंथ से, तो लैम्डा स्पेस ऑफ लेबोरेटरी ग्रेटर देन 1 मींस इट्स अ रेडशिफ्ट। स्पेस से आने वाली वेवलेंथ स्मॉलर है लेबोरेटरी वेवलेंथ से, तो लैम्डा स्पेस ऑफ लेबोरेटरी विल बी लेस देन 1, इट मींस द ब्लू शिफ्ट। तो हियर द फैक्टर इज ग्रेटर देन 1, तो द स्टार इज रिसीडिंग, यानी वो दूर जा रहा है, वो रेड शिफ्ट दे रहा है। दिस वन विल बी द राइट केस। When the source of sound travel towards a stationary observer, जब एक source of sound एक stationary observer की तरफ move करता है, तो the wavelength of the sound decreases. The wavelength of the sound, here you can see there is a decrease in the wavelength. What will be the percentage increase in the frequency of sound if source is moving towards? Source in moving towards के लिए shortcut भी लिखा हुआ है और एक्चुअल मेथड भी लिखा हुआ। एक्चुअल मेथड को सॉल्व करने से भी हमारे पास 25% है, और शॉर्टकट अप्लाई करने 1/n-1, तो 1/4 × 100, 25% विल बी द राइट आंसर। An observer is moving towards a stationary source with speed v/5 of the speed of sound. The ratio of apparent to real frequency. अब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है स्टेशनरी सोर्स की तरफ, तो केस ए यूज़ करेंगे जो होता है v + u0/v। हमें अपेरेंट और ओरिजिनल की रेशियो बनानी, तो v + u0/v है, v + v/5/v। ये तो हो गया एक सिंपल केस। इसका यहाँ पे शॉर्टकट भी लिखा हुआ है, f अपेरेंट ओवर f ओरिजिनल व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, n + 1/n। यहाँ पे n है 5, तो 5 + 1 डिवाइडेड बाय 5, 6/5 विल बी द राइट आंसर। At what speed should a source of sound move away from the listener? अब source move away from the listener है, तो हमारे पास जो केस आएगा वो केस डी आएगा कि कितनी स्पीड पर जो source of sound है वो away move करे, that the frequency received by the listener is half of the original. FD should be f/2. Then what should be the speed? On solving we get us is equal to v। कि अगर सोर्स ऑब्जर्वर से अवे मूव करे विद द स्पीड ऑफ साउंड v, तो फिर हमें जो ये ऑब्जर्वर का जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी दैट विल बी इक्वल्स टू f/2, और इसको शॉर्टकट में करने का फॉर्मूला है us is equal to n-1 × v। अब यहाँ पे हाफ का डिजिट है, तो हाफ के लिए 2 यूज करेंगे, 2 - 1 × v, तो सेम आंसर जो है वो आपसे जनरेट होंगे। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट अ गिवन टेम्परेचर इज 350 मीटर्स पर सेकेंड। इंजन ब्लोज अ whistle at a frequency of 1200 cycles per second. It is approaching the observer. It is approaching the observer with a velocity of 50 meter per second. Case C will be used v over v minus us into f। तो इस केस को अप्लाई करने पर आपके पास 2400 हर्ट्ज जो है वो राइट आंसर आएगा FC का। Which one of the following phenomena cannot take place with sound waves? Sound waves are longitudinal waves. They cannot be polarized, so D is the right option. Star moving towards the earth give blue shift. Away from earth gives red shift. A sound source is moving towards stationary listener. When source is moving towards the stationary listener with 1/10, अब यहाँ पे 10 का digit आ रहा है, the ratio of apparent to real frequency. Case C में ratio of apparent to real frequency can be written as n over n-1, 10 over 10-1. तो 10/9 will be the ratio. The velocity of sound in air is 360 meter per second, while that in water is 1440 meter per second. If the wavelength of sound in air is 2 centimeter,
देन इन वाटर। तो यहाँ पर हम दो फॉर्मूलाज v इज इक्वल टू f1 लैम्डा 1 एंड देन v इज इक्वल टू f2 लैम्डा 2, ये दो केसेस आप अप्लाई करके इन इक्वेशंस को कंपेयर करें तो यू विल गेट द नेक्स्ट वेवलेंथ लैम्डा 2 एज 8 सेंटीमीटर। If a man moves with a speed equal to 0.5 times to that of speed of sound away from a stationary organ, producing a sound of frequency f, he would probably hear a sound of frequency. The man is moving, यानी observer is moving away from source, तो केस B यूज होगा, V minus u naught over V into f. So what frequency he would hear? Fb is equal to V minus 0.5 V divided by V into f. So on solving, Fb will be equal to 0.5 f will be the right answer. Which waves are particularly useful for undersea communication? अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड जो है वो यूज होता है अंडरसी कम्युनिकेशन के लिए। अ स्टेशनरी सोर्स इज प्रोड्यूसिंग साउंड वेव्स और फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। विद व्हाट स्पीड शुड द ऑब्जर्वर मूव अवे? ऑब्जर्वर मूव अवे, तो केस बी, सो दैट ही हेयर्स द फ्रीक्वेंसी 2f। अब यहाँ पर एक टेक्निकल मिस्टेक क्वेश्चन में ये है कि ऑब्जर्वर मूव अवे है तो डबल फ्रीक्वेंसी नहीं, लेट्स से हम यहाँ पे f/2 के सेट कर लेते हैं, तो fb शुड बी इक्वल टू f/2। सो ऑन सॉल्विंग f/2 इज इक्वल टू v माइनस u नॉट ओवर v इंटू f। अब यहाँ से f और f कैंसिल, तो v is equal to 2v minus 2u naught, v is equal to या 2u naught is equal to v या u naught is equal to v by 2। तो v by 2, this factor will be the right option for this solution here. This one is the right option. Which waves are particularly used for undersea communication? These are the ultrasound waves. Doppler effect is not applicable. Doppler effect is not applicable to tune the musical instruments. In all other cases, its applications can be used. If the observer is moving along a circular path with the source of waves at the center of the circle, then apparent frequency will remain same. दोनों की डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगी, लिहाजा कोई चेंज नहीं आएगा फ्रीक्वेंसी में। अ सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है, तो फिर हमारे पास जो केस यूज होगा वो यूज होगा n ओवर n माइनस 1 का। अगेन द सेम केस 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1, तो 10 by 9 will be the right answer. A source of sound is moving towards, so here it's 10 by 9 is the right answer. So that's all for today. Thank you. हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.वीके पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से
जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया तो उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए ही नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें देखें कि ई-कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन जो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने दो सेक्शन चूज किया, इसमें से मैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स इनका टेस्ट देना चाहता हूँ या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केपीके का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस है। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने पिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा वो आपको गाइड कर रहे हैं। हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। जैसे अगर आप एग्जाम आपका एक महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज